हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल गैस के बारे में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ रियल गैस इज एक्सप्रेस मैथमेटिकली बाय व्हाट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसका कहना है, जो इस लाइन का कहना है, जो रियल गैस होता है उसके जो बिहेवियर को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इक्वेशन के द्वारा, और उसी इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पीवी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या किए हुए, जो आइडियल गैस का जो बिहेवियर है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड किए हैं, और इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो ये सेकेंड लाइन का मतलब था। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल। देखिए, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, या फिर गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो, तो जो रिलेशन है प्रेशर एंड वॉल्यूम का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल। ठीक है, देखिए ये क्या आइडियल गैस का इक्वेशन है, पीवी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, तो कोई अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट मान लें, ठीक है, अगर तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रखे ये टी को, ठीक है, तो यहाँ आर भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पीवी कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखे हुए पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइसोथर्मल हमको मिलेगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हम आइसोथर्मल के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तब आप समझ पाएगा आइसोथर्मल हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है, आइसोथर्मल जो ग्राफ है हम इधर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा तो जो आइसोथर्मल होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कहने का अर्थ है कुछ इस तरह से समझा जा सकता है, जब इसकी एक्सिस है तो इस तरह से, तो ये सब क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कब होगा ऐसा, जब पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। बट द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट विथ रियल गैस व्हेन प्लॉटेड इन पीवी डायग्राम गिव अ कंप्लीट डिफरेंट पिक्चर। लेकिन जब हम रियल गैस के लिए प्लॉट करते हैं तो इस तरह का डायग्राम नहीं देता, कुछ अलग ही देता है। ठीक है, इफ पीवी इक्वल्स टू आर टी वेर वैलिड, अगर पीवी इक्वल्स टू आर टी सही है, ठीक है, अगर ये वैलिड है, सही है, तो पीवी शुड बी कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर व्हाट एवर विद द प्रेशर। देखिए इसका कहने का अर्थ है अगर ये सही है, पीवी इक्वल्स टू आर टी, ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर हम चाहे कुछ भी हो, ये जो पूरा का पूरा जो टर्म हुआ कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये वैलिड है तब, अगर पीवी इक्वल्स टू आर टी अगर वैलिड है, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रेशर को घटाए बढ़ाए, ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर को हम घटाए बढ़ाए, लेकिन ये तब भी कांस्टेंट ही आना चाहिए। अगर ये वैलिड होगा तो ये क्या होगा, कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, देखिए एट अ गिवन टेम्परेचर व्हाट एवर विद द प्रेशर एंड द रिजल्ट विल हैव बीन अ स्ट्रेट line to p axis, but what do you really often with real gas। देखिए यहाँ पर देखिए ये आइसोथर्मल, ये हाई प्रेशर के आइसोथर्मल की समझ में आ रहा है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो जो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम का होता है उसे बोलते हैं आइसोथर्मल। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम इस ग्राफ को ये बोल रहे हैं आइसोथर्मल। ठीक है, ये आइसोथर्मल हाई प्रेशर के लिए और ये आइसोथर्मल है लो प्रेशर के लिए। और यहाँ पर देखिए तो आइसोथर्मल कैसा मिल रहा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन यहाँ पर देखिए आइसोथर्मल कैसा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आप समझिए, देखिए अब यहाँ पर क्या हम बता चुके, जब पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर ये वैलिड है सबके लिए, सब गैस के लिए, चाहे वो रियल हो या आइडियल, तब क्या होना चाहिए, अगर पीवी कांस्टेंट हो तो प्रेशर को हम बढ़ाए या घटाए, ये टर्म चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आइडियल गैस के लिए तो ये ठीक है, देखिए प्रेशर मेरा बढ़ रहा है लेकिन जो पीवी है कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए तो सही है, लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, देखिए यहाँ पर हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो देखिए पीवी का वैल्यू चेंज होते जा रहा है ना। देखिए फॉर हाइड्रोजन द कर्व आर पॉजिटिवली इंक्लाइन टू पी एक्सिस साउंडेड द प्रोडक्ट भी पीवी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ पी। ठीक है, तो इससे हम क्या समझेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन क्या था, अगर पीवी वैलिड होता सभी के लिए, पीवी इक्वल्स टू आर टू वैल्यू होता सभी के लिए, तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हमेशा बना रहता है। अगर टेम्परेचर हम फिक्स कर दे तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हमेशा बना रहता है। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर 373 लिए हुए हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसके अनुसार से पीवी इक्वल्स टू आर टू के अनुसार से क्या होता है,
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे हम प्रेशर को कुछ भी कर ले। वाट देखिए वाट एवर बी द प्रेशर। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए तो फॉलो हो रहा है। देखिए हम टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, फिर भी पीवी मेरा क्या कांस्टेंट है। देखिए पीवी कांस्टेंट है ना, हम चाहे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये लेकिन आइडियल गैस के लिए तो ठीक हो रहा है, ये मतलब आइडियल गैस के लिए ठीक फॉलो हो रहा है। लेकिन जैसे हाइड्रोजन के लिए देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो पीवी का वैल्यू भी ऊपर जा रहा है, देख रहे बढ़ते जा रहा है पीवी का वैल्यू। तो ये इस तरह तो हम कह सकते हैं जो पीवी इक्वल्स टू आरटी वह वैलिड सिर्फ आइडियल गैस के लिए, ना कि रियल गैस के लिए। अगर ये रियल गैस के लिए भी वैलिड होता तो यहाँ पर जो ग्राफ जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे ना जाके स्ट्रेट जाता, ठीक है। क्या के लिए हम क्या आपको बार बार बता रहे हैं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट देखिए यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हमेशा बना रहेगा, चाहे हम प्रेशर को बढ़ा क्यों ना बढ़ा दे। देखिए लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो पीवी इक्वल्स कांस्टेंट बना हुआ नहीं है, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन के लिए देखिए, आप देखिए नाइट्रोजन के लिए, फॉर नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पीवी इनिशियली डिक्रीज विथ पी एंड देन इंक्रीज ऑफ पी। देखिए अगर नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखिए फॉर कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो ये डिक्रीज हुआ, फिर अचानक से ये इंक्रीज हो रहा है। फिर उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए भी देखे तो पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर अचानक से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन में ये हल्का सा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, उतना शार्पफुली नहीं है इसकी तरह, ये पूरा शार्पफुली पता चल रहा है, लेकिन नाइट्रोजन में वैसा नहीं है, ठीक है। ये क्या था, आप आइसोथर्मल था हाई प्रेशर में के लिए, और ठीक उसी तरह से ये भी क्या आइसोथर्मल है एट लो प्रेशर के लिए। आइसोथर्मल समझ में आ रहा है ना, जो रिलेशन देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम का, उसी को हम बोलते हैं आइसोथर्मल, ठीक है। ये आइसोथर्मल है लो प्रेशर के लिए, ठीक है। देखिए आइडियल गैस के लिए देखिए ये क्या है आपका, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना ये आइडियल गैस के लिए, ये आइडियल गैस के लिए देखिए पीवी कॉस्ट मेरा क्या है कांस्टेंट है अभी भी, चाहे हम देखिए ये क्या है मेरा पी है, पी ये देखिए ये जो लाइन है ना पी को बता रहा है, देखिए पी मतलब पी, ठीक है। और ये आपको पीवी को बता रहा है, पीवी को देखिए हम पी बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन पीवी कांस्टेंट है। लेकिन CO2 के लिए देखिए, हाइड्रोजन के लिए देखिए ऐसा नहीं हो रहा है। इससे हमको क्या पता चल रहा है, पीवी इक्वल्स टू आरटी किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए, ना कि रियल गैस के लिए। थैंक यू।